दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार। आई एम स्पाइन ऑर्थोपेडिक सर्जन और हमारे साथ हैं सुनैना जी। ये एक कॉमन कंडीशन होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें कमर के नीचे की नस ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण मरीज कुछ कदम चलने के बाद रुक जाता है। लेकिन एक ऐसा ही सिचुएशन बनता है पॉलीन्यूरोपैथी में, मिक्स टाइप, प्योर सेंसरी या प्योर मोटर। ऐसे केस में मरीज कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है, चल नहीं पाता है, थकान सा महसूस होता है, चल नहीं पा रहे हैं। काफी सारे जांच के बाद भी ये पता चलता नहीं है। हमारे जब कराया जाता है तो नस में कई बार दिखता भी है छोटा मोटा ब्लॉक, तो लोग सोचते हैं कि नस दब जाने से ऐसा हो रहा है, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और ये मिस डायग्नोसिस के कारण, चूंकि ये कंडीशन बहुत कॉमन है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सुनैना जी को जो परेशानी था, कुछ कदम चलती थी तो नहीं चल पा रही हैं, थक जा रही हैं, उनको लग रहा है कि पैर आगे चल ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कैसे होता था बताएंगे? वही खड़े होते हैं और चल नहीं पाते थे, खड़े ही नहीं, पहले खड़े नहीं हो पाते थे। उसके बाद उठकर चलना चाहते हैं, पकड़ करके हमको चलना पड़ता है। फिर कुछ देर चलने के बाद थोड़े सीधे होकर हम खड़े हो पाते हैं। उसके बाद कुछ दूर चले, फिर थकावट हो जाती है, फिर से नहीं चलते। तो ऐसा कुछ कंडीशंस में होता है। और जैसे ब्रेन का सीटी कराया जाएगा तो डायरेक्टली ब्रेन भी ठीक है, स्पाइन कराया गया जांच, इनका स्पाइन भी ठीक है। मायोपैथी एक कंडीशन होता है जिसमें मसल ही डैमेज हो जाता है, तब ऐसा। और ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ये जानना जरूरी है ऐसा होता क्यों है। वायरल इन्फेक्शन, जैसे कोरोना के समय काफी लोग का ऐसा हुआ। ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे शरीर के जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके नर्व सेल के अगेंस्ट काम करने लगता है, तो ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं उसके कारण। तीसरा जो अगेन वेरी कॉमन कारण है, टॉक्सिन्स, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो अनाज में या सब्जियों में जो पाया जाता है, अगर साफ सफाई से नहीं बनाया गया तो, या फिर जो इतना पॉल्यूशन है। फिर इडियोपैथिक होता है जिसका कोई कारण नहीं होता है, लेकिन ये इडियोपैथिक एक टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जानकारी के अभाव में जिसको बोला जाता है कि कोई कारण पता नहीं है। बट मोस्ट प्रोबेबली इट हैपेंस मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर डाइट खराब होने, और या टॉक्सिन विच गेट्स एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। टॉक्सिन जब जमा होते जाता है उस कारण से, बिकॉज दे आर फैटी, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या फिर पॉल्यूशन, जो हाइड्रोकार्बन्स के कारण से पॉल्यूशन है, दे आर फैटी, दे आर लिपिड बेस्ड थिंग्स। एंड व्हाट हैपेंस, ये जब आप सब्जियों को धोते हैं, अनाज धोते हैं, वो धुलता नहीं है, वो फाइनली आपके बॉडी में फैट में मिक्स हो जाता है, नर्व में मिक्स हो जाता है और नर्व को डैमेज कर देता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, नर्व कंडक्शन स्लो हो जाता है, या फिर नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पॉलीन्यूरोपैथी। और ये पॉलीन्यूरोपैथी स्पेशली मोटर टाइप या मिक्स टाइप इस तरह से प्रेजेंट करता है, जो लगता है कि स्पाइन में प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि स्पाइन की नसें ब्लॉक हो गई है, और कई बार जब स्पाइन में छोटा मोटा डिस्क दिखता है या फैसेट जॉइंट का प्रॉब्लम दिखता है तो सर्जरी भी हो जाती है। तो ये वीडियो इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए ये बीमारी होती क्यों है, पॉलीन्यूरोपैथी। और ये स्पाइन के प्रॉब्लम जैसा लगता है नस ब्लॉक हो जाने से हो गया है, और कई बार ये सर्जरी में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज ठीक होता नहीं है। तो उस सिचुएशन में समझना होता है कि और भी कुछ परेशानियां हो सकती है। ये डॉक्टर्स को भी समझना होगा, पेशेंट को भी समझना होगा कि अगर मेरा नस ठीक है, मेरा ब्रेन ठीक है, तो हमें हुआ क्या है। तो ये दो कंडीशन सामने आता है, एक होता है पॉलीन्यूरोपैथी, मिक्स्ड सेंसरी या सेंसरी मोटर। और ये होने का कारण, जैसा कि मैंने बताया, या वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिन्स, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड autoimmune, or maybe because of no reason, but this reason is basically lack of proper diet and toxins, जो बुक में भी उतना मेंशन नहीं होता है, लेकिन जब आप देखेंगे खासकर हमारे जोन में, बिहार और झारखंड, इस जोन में बहुत ज्यादा होने लगा है, ये पॉलीन्यूरोपैथी की परेशानी बहुत ज्यादा होने लगा है। तो ठीक हो जाएंगे वैसे कुछ दिनों, महीनों को, 2-3 महीने मान के चलिए। कुछ मेडिसिन है आप लीजिए, डाइट को ठीक कीजिए, जो कि जिसका सरल उपाय है बजाय की सर्जरी और मेजर कुछ ऐसा। और देखिए होपफुली 3 मंथ्स ठीक है।